हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम से रिलेटेड जो अपडेट है, यानी कि हाई कोर्ट की तरफ से एक नया आदेश फिर से जारी किया गया है। जी हाँ, यानी पटना हाई कोर्ट की तरफ से जो नया आदेश जारी हुआ है वो हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि टीआरई जो 2 आपका था एग्जाम हुआ था, उसकी ओमार्क शीट जो है फिर से चेक होने की, यानी दोबारा से चेक होने का आदेश दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से। तो क्यों ऐसा किया गया वो हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। साथ ही साथ जो आपका टीआरई 3 एग्जाम है, क्योंकि अब आपका जो एग्जाम है हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आया है जो कि 20 जून के बाद होने की जो पॉसिबिलिटी थी, तो अब आपका एग्जाम कब तक होने वाला है, क्योंकि अभी के लिए फिलहाल के लिए आपका जो एग्जाम है वो रद्द कर दिया गया है। बीएड एंड डीएलएड वालों में क्या बदलाव हुआ है वो भी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो एक एक करके इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हाईकोर्ट की तरफ से जो नया आदेश आया हुआ है उसमें ये बात कही गई है कि कक्षा 6 से लेके 8वीं तक के आवेदकों की जो है ओमार सीट जो है दोबारा जांच, यानी ओमार सीट की अब क्या होगी, दोबारा से जांच होगी कक्षा 6 से लेके 8 तक। ये टीआरई 2 की इंफॉर्मेशन है, यानी टीआरई 2 में जितने भी सिलेक्टेड हुए थे कैंडिडेट, तो सभी की क्या है, ओमार सीट फिर से चेक की जाएगी कक्षा 6 से लेके 8 तक। ठीक है, ये हाईकोर्ट की तरफ से जो है आदेश आया हुआ है। इसमें बात कही गई है, हाईकोर्ट ने बीपीएससी द्वारा आयोजित दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में कक्षा 6 से 8वीं तक के आवेदकों की ओमार सीट जो है ओमार ओमार सीट की जो है दोबारा जांच करने का आदेश दिया है। ठीक है, न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने शबनम कुमारी और अन्य की ओर से दायर रीट याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया है। तो हाईकोर्ट की तरफ से जो है याचिका दायर, मतलब जो कैंडिडेट थे उनकी तरफ से याचिका दायर की गई थी। तो हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला आया कि टीआरई 2 जो है कक्षा 6 से लेकर 8 तक ओमार सीट जो है दोबारा से जांच की जाए, कि अभिलेखों में उपलब्ध कागजात के अवलोकन में यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि ओमार सीट कक्षा 9वीं से लेकर 10वीं तक के अभ्यर्थियों का दोबारा जांच की गई है, जबकि कक्षा 6 से 8 के अभ्यर्थी जो मतलब कक्षा 6 से 8वीं तक के याचिकाकर्ताओं को इससे वंचित कर दिया गया है। कोर्ट ने न्याय हित में आयोग को आवेदकों की ओमार शीट जिन्होंने कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए शिक्षकों के पद पर विज्ञापन संख्या 27/2023 के लिए आवेदन किए थे, उनको 2 सप्ताह के भीतर दोबारा जांच करने का निर्देश दिया गया है। यानी 2 वीक का जो है टाइम दिया गया है कि 2 वीक में यानी जो है ओमार शीट दोबारा से जांच की जाए। इसके पूर्व याचिकाकर्ताओं के वकील जो है शशि भूषण सिंह ने कहा था कि बीपीएससी द्वारा अंतिम समय में ओमार शीट के उत्तर पुस्तिका का क्रम बदल दिया गया था, जिसके कारण अभ्यर्थियों द्वारा राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र विषय में दिए गए उत्तरों को इतिहास का उत्तर मान करके मूल्यांकन किया गया। परिणाम यह हुआ कि सभी जो है इस परीक्षा में फेल हो गए। उनका जो कहना था कि एडमिट कार्ड में दिए गए विवरण के अनुसार मूल्यांकन किया गया होता तो आवेदक शिक्षक पद पर नियुक्ति होने के लिए योग्य हो जाते। वहीं आयोग की ओर से कोर्ट ने बताया कि परीक्षा के पूर्व शिक्षक पद के उम्मीदवारों को विषय बदलाव करने का पूरा मौका दिया गया था, यानी कि जो सब्जेक्ट आपका चेंज करने का मौका दिया गया था, तो वही बात कही जा रही, मौका दिया गया था लेकिन आवेदकों ने समय रहते विषय बदलाव नहीं किए थे। तो ये इंफॉर्मेशन है, यानी अब आपका क्या है, ओमार शीट जो है कक्षा 6 से लेकर 8 तक की फिर से चेक की जाएगी। हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश आया हुआ है। तो अब इसमें जो फिर से चेक की जाएगी, तो जितने सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनकी फिर से काउंसलिंग होगी, उनको फिर से जॉब मिलेगी। ठीक है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है इसी से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन है, यानी कि ओमार सीट की जो है फिर से जांच होगी, यानी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की ओमार सीट की दोबारा जांच का हाईकोर्ट ने दिया आदेश। यानी आप लोगों की क्या है, दोबारा से जांच फिर से होगी, यानी ओमार सीट की जो है फिर से चेक की जाएंगी कॉपी कक्षा मतलब ओमार सीट कक्षा 6 से लेके 8 तक की। तो इसमें भी वही इंफॉर्मेशन है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्किप करते हैं। बाकी जो इंफॉर्मेशन है, पटना हाईकोर्ट ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा पर लगाई रोक। यानी आपका जो री एग्जाम होना था, इसके पहले इंफॉर्मेशन थी कि 10 जून मतलब 10 से लेके 12 जून के बीच होने वाली थी परीक्षा। 20 मार्च को बीपीएससी ने कर दी थी रद्द, क्योंकि परीक्षा क्या हुआ था, आपका पेपर लीक कर दिया गया था, तो इस वजह से 20 मार्च को आपका जो एग्जाम परीक्षा हुई थी वो रद्द हो गई थी।
उसके बाद जो नई डेट आई हुई थी वो थी 10 जून एंड 12 जून, लेकिन इसमें भी परिवर्तन कर दिया गया। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आई कि 20 जून के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अब उस पर भी हाई कोर्ट की तरफ से क्या है, रोक लगा दी गई है। ठीक है, तो इसमें जो बात कही गई है, पटना हाई कोर्ट ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा पर फिलहाल जो है रोक लगा दी है। इनका इतना ही नहीं, कोर्ट ने +2 स्कूल के अतिथि शिक्षक को वेटेज देने के मामले पर आदेश जारी किया है, यानी उस पर रोक भी लगाई गई है। साथ ही साथ अतिथि शिक्षक है यानी गेस्ट टीचर जो है, उनको क्या है, वेटेज देने का जो है मामला, वेटेज देने के मामले पर आदेश जारी किया है। कोर्ट ने हर साल के आधार पर 5 नंबर और 5 साल के आधार पर 25 नंबर को महत्व देने का जो है आदेश दिया है। यानी 1 साल अगर वो कहीं पे ज्वाइनिंग टीचिंग कर रहे हैं तो उनको 5 नंबर दिए जाएंगे, और अगर वो कहीं पे 5 साल तक जॉब कर रहे हैं तो उनको 25 नंबर जो है एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा विभाग के शिक्षकों को वेटेज मिल रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से और ली गई शिक्षक भर्ती में इन्हें जो है हर साल के आधार पर 5 नंबर जो है वेटेज मिलेगा। अतिथि शिक्षक और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग विभाग के शिक्षक दोनों पढ़ाने का ही काम करते हैं, इसीलिए अतिथि शिक्षक को भी वेटेज मिलना चाहिए। ठीक है, तीसरे चरण में जो है 87,722 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। 15 मार्च को बीपीएससी ने परीक्षा लिया था। इसके बाद पेपर लीक होने के आरोप जो है लगाकर जांच के बाद 20 मार्च को जो है बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया, क्योंकि पेपर क्या हुआ था, लीक हो गया था। बीपीएससी की ओर से इसके लिए नोटिस जारी कर दी गई है। बीपीएससी ने लिखा है कि आर्थिक अपराध इकाई द्वारा लिखित सूचना दी गई 15 मार्च को 2 पालियों में ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र जो है परीक्षा के पूर्व ही जो है संगठित गिरोह के पास पहुंच गए थे। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान एवं विधि समस्त कार्यवाही की जा रही है। तो ईयू की जो टीम है अभी भी अपनी जांच कर रही है, क्योंकि पेपर लीक मामला अभी भी सॉल्व नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस हो रहा है बिहार में, यानी कि अब टीआरई 3 जो एग्जाम है वो रद्द कर दिया गया, यानी फिलहाल के लिए उस पर रोक लगा दिया गया। अतिथि शिक्षकों को क्या है, अगर वो 1 साल कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो उनको 5 नंबर दिए जाएंगे एक्स्ट्रा। अगर वो कहीं पे 5 साल से जॉब कर रहे हैं तो उनको 25 नंबर जो है वेटेज में दिए जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी टीआरई 2 जो है उसमें आपको क्या है, टीआरई 2 की मार्कशीट फिर से जांच की जाएगी क्लास 6 से लेके 8 तक, क्योंकि क्लास 9 और 10th की फिर से चेक हुई थी, बट क्लास 6 और 8 की नहीं हुई थी। तो इस वजह से क्या है, फिर से आपकी मार्कशीट चेक की जाएगी। तो इसमें जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनकी फिर से काउंसलिंग होगी, उनको जॉब मिलेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन है। साथ ही साथ जो आपका टीआरई 3 है फिलहाल के लिए रोक लगाई गई है। अब न्यू एग्जामिनेशन की डेट क्या रहने वाली है, इस पर जो भी निर्णय लिया जाएगा आयोग की तरफ से आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी अपडेट टाइम से मिल जाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम से मिलती रहे। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आती है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। टीआरई 1 के बहुत सारे कैंडिडेट बाहर किए गए, और आपको साथ ही साथ टीआरई 2 के भी बहुत सारे कैंडिडेट जो बाहर किए गए। कुछ क्या हुए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से बाहर किए गए, और कुछ जो हुए थे सीटेट में 90 नंबर नहीं थे इसकी वजह से बाहर किए गए। बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जिनके पास डिप्लोमा की डिग्री थी, बीटेक नहीं था, उनको भी इसके लिए बाहर किया गया। तो काफी रीजन की वजह से टीआरई 1 एंड टीआरई 2 के शिक्षक बाहर हुए थे। अब मार्कशीट फिर से जांच होगी, तो इसमें जितने सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनकी फिर से काउंसलिंग होगी। तो ये सारा प्रोसेस जो है हो रहा है। टीआरई 3 में जितने भी कैंडिडेट एग्जाम देने वाले हैं, अगर उनका सीटेड में 90 नंबर नहीं है तो वो पेपर देने मत जाइएगा, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। बाकी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, यानी बहुत सारे कैंडिडेट जो शिक्षक थे टीआरई 1 के एंड टीआरई 2 के, उनके नियुक्ति पत्र रद्द कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये अपडेट है। बाकी कल नोटिस जारी की गई थी कि जो शिक्षक हैं, अगर मान लीजिए वो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर बिहार के ही हैं, तो उनको सूचित करना है अपने जो प्रधानाध्यापक के साथ कार्यालय में सारे प्रमाण पत्र भेजने हैं। 24 घंटे का टाइम दिया गया था। अगर 24 घंटे के अंदर वो ऐसा काम नहीं करते हैं, यानी सारी अपडेट नहीं देते हैं, तो उन पे कार्रवाई भी की जाएगी। ये कल की इंफॉर्मेशन थी, मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, तो आप लोग जाकर के डिटेल में समझ सकते हैं। बाकी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 6 और 8 की ओमैक सीट जो है वो फिर से चेक होगी टीआरई 2 वाले जितने भी कैंडिडेट थे। तो ये सभी के लिए इंफॉर्मेशन है।
बाकी अगर कोई अपडेट आती है आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना जो भी नियुक्ति मतलब शिक्षक बन चुके थे और साथ ही साथ जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3 का एग्जाम देने वाले थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।